हेलो जी, जय माता की। कैसे हैं आप सब। और पता है, मैं अभी यूट्यूब चला रही थी। ठीक है, कल वैसे मेरे पास फ़ोन आ गया था अरुण का। जब ये हादसा हुआ है ना कनीना में, कल जो बस पलटी है महेंद्रगढ़ के पास, तो अरुण का मेरे पास फ़ोन आया। वो रो रहा था। उसने मेरे को कहा कि ऐसे ऐसे जीजी ना स्कूल बस पलट गई। तो मैंने सुना, लेकिन मैंने बस वो होता है ना कि हाँ ठीक है भाई, हो जाता है, तो कोई बात नहीं, चुप हो जा। मैंने उस न्यूज़ को देखा नहीं था। अब मेरे सामने उसके वीडियोज आए और मैंने उस न्यूज़ को देखना शुरू किया। बैक टू बैक बहुत सारे वीडियो आए, तो मतलब वो देखा नहीं जाता। वो सीन, बच्चों के स्कूल बैग, पेन इस तरीके से बिखरे हुए हैं। एक ड्राइवर ने दारू पी के, और उस ड्राइवर की गलती के कारण कितनी माँओं की कोख उजड़ गई। उसकी माँ का इंटरव्यू भी देखा मैंने। एक बच्चे के, एक परिवार के 2 बच्चे ख़त्म हो गए उस हादसे में। तो जो उसकी माँ है ना, वो जो इंटरव्यू लेने वाले जो वो थे ना न्यूज़ एंकर, उनको कह रही थी भैया आप कुछ कर सकते हो। मतलब सोचने की बात है, कितना दर्द होगा उसको कि वो कितनी भोली है, उसको कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ अपने बच्चे से मतलब है। वो कह रही भैया आप कुछ कर सकते हो, भाई तू किम कर सका सके, भाई तू ने सजा दिवा सका सके, भाई तू ने सजा दिवा जो मेरे बालकान ले गो। देख मैं इतना पाल पोस के बड़ा करया और मेरे टाबरान ले गो। मतलब कितने बोले होंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में ये बात कहने से मतलब ये है कि वो पेरेंट्स कितने भोले, कितने मासूम हैं। एक अंधी, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि एक अंधी दौड़ है कि हाँ भाई शहर का स्कूल है, शहर के स्कूल में डाल दो। बड़ा स्कूल है, बड़ी बिल्डिंग है, बड़े बढ़िया ऑफिस में प्रिंसिपल बैठा है, वहाँ जाते हैं, एडमिशन करवाते हैं, बच्चों को भेज देते हैं। पेरेंट्स रोज़ बस में बिठा देते हैं। मैंने उसी न्यूज़, मैंने बताया ना बैक टू बैक मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी उसी की। तो खेड़ी तलवाड़ा नाम से गांव है वहाँ पे। मैं महेंद्रगढ़ से ही हूँ, मैं जानती हूँ सारे गाँवों को। तो खेड़ी तलवाड़ा में कोई थी जिसने अपने बच्चे नहीं बिठाए, उसने रोक लिया। उसने कहा कि नहीं मैं नहीं बिठाऊंगी, दारू पी रखी। वहीं पे पंगा भी हुआ था उस बस का। उन्होंने चाबी ले ली थी और आगे बस प्रिंसिपल को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बस ड्राइवर ने दारू पी रखी है। प्रिंसिपल ने कहा कि चाबी दे दो, इसका तो रोज का काम है, दारू नहीं पी रखी, इसकी आवाज़ ही ऐसी है, ऐसे कह के। और वो देखो कितने बच्चों को ले बैठा। और देखो सोचने की बात है कि वो खुद प्रिंसिप ना, ये ड्राइवर था, वो बस में से कूद गया, कंडक्टर कूद के भाग गया। मतलब यार मैं यहाँ पे मेरे को, और बाकी चीज़ें बाद की बात है, लेकिन मैं एक चीज़ सोच सोच के मेरे को रोना आ रहा है कि एक माँ के घर से 2 बच्चे उसके, दोनों के दोनों चले गए, वो कैसे सब्र करेगी। बिना बच्चों के घर कैसा होता है। अभी फिलहाल बच्चे मेरे स्कूल गए हुए थे, तो ये सामने ये न्यूज आई हुई, देखते देखते ना मतलब अलग सी फीलिंग हो जाती है। फिर रोना भी आता है एकदम से। बिना बच्चों की ज़िंदगी क्या होती है, एक माँ से पूछ के देखिए। माँ बाप प्यार उतना ही करते हैं, सारी फैमिली उतना प्यार करती है। सारे लोगों के देखे मैंने, कईयों की मतलब माँ के साथ साथ बाकी भी थे, वो भी रो रही थी फैमिली। लेकिन मैं तो मेरी फीलिंग बता सकती हूँ ना माँ के हिसाब से, तो वो कैसे सब्र कर रही होगी। किसी के घर ही उजड़ गया समझ लो। उसने पाल पोस के बड़े किए थे, एक 9वीं 10वीं इस स्टैंडर्ड में थे, बाकी छोटे भी थे। बहुत सारे बच्चे एक्सीडेंट, सीरियस कंडीशन में भी। तो यहाँ पे यार हम लोग सच में हम खुद जिम्मेदार हैं ऐसी चीज़ों के। यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और लग रही है कि हम खुद जिम्मेदार हैं। हम खुद कैसे जिम्मेदार हैं। एक तो हम खाली बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं। मैंने यहाँ पे खुद मैंने फेस किया है चिड़ावा में। कुछ दिन पहले की घटना है। गांव से एक बच्चा था, हमारे गांव की साइड से, मैंने बताया भी था शायद किसी वीडियो में। वो लोग बस वो बड़ी बिल्डिंग देख के, बड़ा सब कुछ देख के यहाँ पे उस बच्चे को डाल गए उस स्कूल में, हॉस्टल में डाल दिया। स्कूल वाले, आजकल दुकानें चल रही हैं स्कूलों की, पैसे कमाते हैं, मुंह मांगे पैसे लेते हैं। तो पैसे लिए उन्होंने, 1,33,000 के लगभग फीस बाद में उन्होंने ली है। शुरू में वो गरीब परिवार का बच्चा था, शुरू में इंटेलिजेंट था, टॉप किया था। तो शुरू में तो कह रहे थे कि ठीक है हम कम फीस में पढ़ाएंगे, हमारे यहाँ पे एडमिशन करवा दो, हमें रिजल्ट चाहिए, बाकी चीज़ से मतलब नहीं है। बाद में 1,33,000 रुपये फीस ली थी उन्होंने 1 साल की। और वो बच्चा जो है ना,
वो डिप्रेशन का शिकार होके और आज अपने घर पे है स्कूल के कारण। और घर पे भी कैसे पहुंचा, स्कूल वालों ने फ़ोन किया कि आपका बच्चा जो है ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसको अपने घर ले जाओ, ये डिप्रेशन का शिकार है। कई चीज़ें ऐसी हैं, मतलब आंखों के सामने वो चीज़ें होती रहती हैं। मैं खुद में जिम्मेदार मानती हूँ, उस टाइम मेरे को सारी घटना पता थी, मैं चुप रही। क्या करूँ, किसके पास सामने बोले आदमी, एक अकेला इंसान क्या कहाँ तक लड़ेगा, क्योंकि वही बात है, किससे कहेगा, कहाँ जाके। ये मेन प्रॉब्लम यही है कि अब मैं वहाँ पे उस चीज़ के लिए खड़ी भी हूँ, तो पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके चले गए गाँव, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करना कुछ भी। अब यहाँ पे ये वाला केस देख लो, इसमें उस लेडीज ने अपने दोनों बच्चे उतार लिए, उसके से बच गए, बाकियों ने जो बिठाए उसके थोड़ा सा आगे बस दोबारा रुकी और बच्चे बैठे भी हैं, तो उन्होंने क्यों बिठाए जब इतना पंगा हो गया था। दारू उसने पी रखी थी, चाबी उससे छीनी गई है, मेरी हरियाणवी निकल जाती है बीच में, तो आगे वाले बच्चे क्यों बिठाए। दंगा करके उस प्रिंसिपल को ही बुलाना चाहिए था वहाँ पे, पर ये चाहिए था, ये अब हो गया तो अब क्या कर सकते हैं। अब तो जिस माँ के गया उसका तो गया बेचारी का, अब वो कहाँ से तो सब्र करेगी, कैसे वो उस घर में कैसे रहेगी, जिंदगी कैसे कटेगी उसकी। एक माँ सब कुछ भूल जाए लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं भूल सकती। चल अब वो अरेस्ट हो चुकी, प्रिंसिपल अरेस्ट हो चुकी, लेडीज़ थी ये दीप्ति राव नाम से, सेलंग का ये ड्राइवर था, ये भी अरेस्ट है। लेकिन क्या फ़ायदा, जिन माओं के बच्चे गए वो थोड़ी ना वापस आ जाएंगे। तो भाई मैं तो एक ही चीज़ कहती हूँ, विनती आपसे कि अगर थोड़ा सा भी शक दिखे ना, थोड़ी सी भी कोई दिक्कत दिखे, आप वहीं पे पंगे कर दो, और उस बच्चों के मामले में कोई भी लापरवाही मत करो। मैं पता है मेरे बच्चे बस में नहीं जाते, उस नैनी के पापा छोड़ के आते हैं यहाँ पे। अब जब काम चला था जब गए थे वो, उसके अलावा हमेशा नैनी के पापा छोड़ के आते हैं, क्योंकि मेरे को एक शक रहता है, ड्राइवर पे शक नहीं रहता, मेरे को मेरे बच्चों पे शक रहता है कि बच्चे हैं, नासमझ हैं, छोटे हैं, इनको थोड़ी ना नॉलेज है बस में कैसे बैठा जाता है। बच्चे को मैं बस में बैठा के घर पे आ गई, अब वो बस में बैठ के जा रहा है, उसको थोड़ी ना पता है कि कहाँ पर ब्रेकर आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, वो छेड़ भी करेगा, बदमाशी स्वाभाविक है, बदमाशी भी करेगा, इस इधर झांकेगा उधर झांकेगा, कहीं वो गिर जाए उसको लग जाए, बस इन्हीं सब चीज़ों को सोच करके मैं बच्चों को स्कूल बस में नहीं बिठाती, मेरे को डर लगता है। 3 साल हो गए, आपने देखा होगा, कभी भी मतलब रेगुलर बेस पे नहीं, कभी इमरजेंसी में कभी बस में गए होंगे, नहीं तो मेरे बच्चे हमेशा बाइक से ये छोड़ के आते हैं, पता नहीं क्यों संतुष्टि नहीं होती। अभी भी अब जब कभी आना होता है ना उनको बस से, तो माइंड में एक टेंशन से घूम जाती है। आप लोगों में से कमेंट भी किए थे, मैंने अलार्म लगा रखी थी कि बच्चों को लेके आना है, जब ये काम चल रहा था उस टाइम पे। तो बच्चों के मामले में यार नहीं बर्दाश्त होता, बाकी सब चीज़ें बर्दाश्त हो जाएंगी, लेकिन बच्चों के मामले में अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा तो दिमाग आज एकदम मतलब माइंड डिप्रेशन सा हो रखा है, सिर में दर्द हो रहा है, बस यही सोच सोच के कि वो माँ कैसे रहेगी। अब वो गए तो कईयों के हैं, लेकिन एक माँ के 2 गए, उस बेचारी की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, कैसे तो वो सब्र करेगी। चलो कोई बात नहीं, मैं एकदम दिमाग है ना भारी हो रखा था। आरती का फ़ोन आया, मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं की, मैंने कहा थोड़ी देर तू फ़ोन रख दे, मेरा दिमाग को रखा है ख़राब। फिर कई देर हो गई, अब जाके मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से तो बात करूं कि हाँ, कभी भी कोई भी शक हो, शक की गुंजाइश ही मत छोड़ो, स्टेप ले लो बस अपना, क्योंकि वही बात है, रिस्क क्यों लेना जब इस मामले में अपनी जान लगी है, वो जान ही है, बच्चे अपनी जान लगी है, तो इस मामले में रिस्क क्यों लेना। छोटा सा भी शक हो मत रहने दो भाई, तू लेके मत जा। तेज ड्राइवर तेज चला रहा है गाड़ी, या फिर गाड़ी में कोई दिक्कत है, या फिर इस तरीके से, जैसे फिटनेस की भी उसकी कह रहे हैं 2017-18 में उस बस की फिटनेस हुई थी, फिर क्या फ़ायदा है ऐसी गाड़ियों का। और बस ये तो हकीकत है कि आजकल दुकानें चल रही हैं इनकी, बस ये जो स्कूलों वाले हैं ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठ के, एसी में बैठ के और दुकानें चला रहे हैं उन किसानों के भरोसे। किसान परिवार के थे बच्चे सारे, उन किसानों के बच्चे,
उनके भरोसे पे इनकी दुकानें चल रही हैं। वो भोले हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं। वो जब न्यूज एंकर से ऐसे कह रही है कि भाई तूने सजा दिवा दागो कि भाई किम कर दागो कि मार खातर, मतलब उसका टोन अगर देखे ना आदमी तो उसको सुन के रोना आ जाए। वो जिस हिसाब से बोल रही है कि भाई तो ओ भाई सुन सुन तू मेरे बालका नू होगो तो कि मैं कर दागो के, वो न्यूज वाला क्या हेल्प करेगा, उसकी न्यूज बना रहा है, वो किसको क्या सज़ा दिलवाएगा। न्यूज़ बना रहा है, न्यूज़ आती हैं, उठती हैं, बैठ जाती हैं, फिर ऐसे ही चलती है। चलो भगवान सबकी बच्चों को लंबी उम्र दे, मैं तो यही दुआ करती हूँ।